नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करेंगे आज हम अपने करंट अफेयर से। कॉमनवेल्थ गेम 2026 है वो ख़त्म हो चुके हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये आयोजित किए गए थे और भारत को इसमें टोटल 39 पदक है वो विजेता रहा है और सारे देशों में देखें तो वो चौथे स्थान पर रहा है। इसमें से 13 स्वर्ण पदक आए हैं, 17 रजत पदक आए हैं और 9 क्या आए हैं, कांस्य पदक आए हैं। पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब देखते हैं इनकी पूरी सूची कि कौन से खिलाड़ी ने किस कैटेगरी में कौन सा पदक है वो जीता है। सबसे पहले हमारे राजस्थान से अरुंधति चौधरी है जो कोटा जिले से बिलोंग करती है। मुक्केबाजी में 70 केजी की इन्होंने श्रेणी के अंदर एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट है ये राजस्थान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले ये जो सूची है ये गोल्ड मेडलिस्ट है उनकी है। फिर है मीराबाई चानू, ये वेटलिफ्टिंग में भारोत्तोलन में 48 केजी श्रेणी में खेलती है, मणिपुर से बिलोंग करती है और लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर है। तो ये दो चीज़ याद हो गई, लगातार 3 कॉमनवेल्थ में वेटलिफ्टर में स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, राजस्थान में कोटा जिले से अरुंधति चौधरी है, मुक्केबाजी में 70 केजी की श्रेणी में। फिर है अस्मिता डे, जूडो 48 केजी में त्रिपुरा से बिलोंग करती है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में भारत का पहला स्वर्ण पदक अगर किसी ने जीता है तो वो अस्मिता डे ने जीता है जूडो के अंदर। हरस सिंह, जूडो पुरुष वर्ग में नई दिल्ली से है, जूडो में भारत का दूसरा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक है वो हर्ष सिंह ने जीता है। साक्षी चौधरी, मुक्केबाजी में 51 केजी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बनकर उभरी है। प्रीति पवार है, मुक्केबाजी 54 केजी की श्रेणी में। जैस्मिन नमोरिया है, मुक्केबाजी 57 केजी की श्रेणी में और प्रिया घणगस मुक्केबाजी 60 केजी की श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। फिर है सचिन शिवाज, मुक्केबाजी पुरुष 60 केजी में इन्होंने जीता है। अंकुश पंघाल, मुक्केबाजी पुरुष लाइट वेट श्रेणी में। और ये फिर 3 खिलाड़ी हैं जो पैरा एथलीट की श्रेणी में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, सोमन राणा, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित। इन्होंने क्या है, पैरा एथलीट की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो टोटल कितने जीते हैं स्वर्ण पदक? 13 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। तो ये स्वर्ण पदक विजेता है, इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। अरुंधति चौधरी, मीराबाई चानू, अस्मिता डे, हरस सिंह दैया, साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लमोरिया, प्रिया घणगस, सचिन शिवाज, अंकुश पंघाल, सोमन राणा, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित। सोमन राणा, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित है, ये पैरा एथलीट है, आपको इनको अलग से याद रख लेना है। अब है सिल्वर मेडल्स, रजत पदक विजेता कितने हैं? 17 हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में सेकंड नंबर पर आए थे ये। गुलवीर सिंह 10,000 मीटर की दौड़ में। प्रवीण चित्रवेल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी 75 केजी मिडिल वेट में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये ओलंपिक पदक विजेता भी है। जादूमणि सिंह मुक्केबाजी 55 केजी में। नरेंद्र बैरवाल मुक्केबाजी प्लस 92 केजी सुपर हैवी वेट में। ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग में 60 केजी में। एबल बॉडी प्रोग्राम में भारत को इस कॉमनवेल्थ गेम का पहला पदक इन्होंने जिलाया है, ऋषिकांत सिंह ने। मुथुपंडी राजा वेट लिफ्टिंग में 65 केजी में। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग 49 केजी में। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग 71 केजी में। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग 109 केजी में। सर्वेश अनिल कुसाने वेट लिफ्टिंग में। वुलूरी अजय कुमार वेट लिफ्टिंग में। मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स पुरुष लंबी कूद के अंदर। बासिल मैथ्यू एथलेटिक्स पुरुष रेस वॉक 10 किलोमीटर में। यामिनी मौर्य जूडो में, जूडो स्पर्धा के फाइनल में इन्होंने रजत पदक जीता है 57 केजी कैटेगरी में। शुभम जुयाल पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये 17 हो गए रजत पदक विजेता, 13 हो गए स्वर्ण पदक विजेता और 9 हैं कांस्य पदक विजेता, ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य पदक में है तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स, यशवीर सिंह एथलेटिक्स, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स 5000 मीटर दौड़ में। एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले कौन हैं? गुलवीर सिंह हैं। पहले 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता था रजत पदक और अब 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। सेल्वा प्रभु थिरुमान
एथलेटिक्स में, सीता कालीरामन एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग 55 kg में, शिल्पा रानी वेट लिफ्टिंग हैवी वेट में, उन्नति शर्मा जूडो में और झंडू कुमार पैरा एथलेटिक हैं पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। तो ये हो गए हमारे 39 सारे पदक, 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल। कुलवीर सिंह ने 2 पदक जीते हैं। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली है मीराबाई चानू। और राजस्थान में कोटा से है अरुंधति चौधरी, ये आपको याद रख लें। 7 पैरा एथलीटों का विशेष विवरण दिया गया है। सोमन राणा स्वर्ण पदक, पैरा एथलीट पूर्व शॉर्ट में, गृह राज्य है हरियाणा। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स, दिलीप गावित पैरा एथलेटिक्स में, शुभम जुयाल पैरा शॉटपुट रजत कांस्य और झंडू कुमार कांस्य। राजस्थान की अरुंधति चौधरी है, 70 kg वेट लिफ्टर मुक्केबाजी में शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। साथ ही अहमदाबाद 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी मेजबानी भारत को दी गई है और ये अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। फिर ये एक एडिटोरियल आया है कि E20 नीति में जीएम का जोखिम तो नहीं छपा। E20 नीति क्या है कि पेट्रोल में आपको एथेनॉल की कितनी ब्लेंडिंग करनी है। अभी E20 यानी 20% ब्लेंडिंग है वो चल रही है। सरकार को इसको बढ़ा करके E100 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। एथेनॉल है वो ज़्यादातर मक्के और गन्ने से बनता है। इतना ज़्यादा उत्पादन मक्के का भारत में होता है नहीं। सबसे ज़्यादा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का होता है वो अमेरिका में होता है, 90 से 95% पूरे विश्व का। अब हमें E100 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या तो मक्के का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा या मक्के का क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। आयात करेंगे तो हमारे जो देश के किसान हैं उनकी आय क्या है बहुत ज़्यादा घट जाएगी, वो पिछड़ जाएंगे, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका यही चाहता है कि भारत का जो बाज़ार है वो अमेरिका की कृषि उपजों के लिए खोल दिया जाए। अब ये दबाव है कि अगर हमें E100 प्राप्त करना है तो हमें अमेरिका से मक्का है वो आयात करें। उत्पादन करेंगे तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का है उसका बीज का उपयोग करना पड़ेगा। ये बीज कंपनियां भी कहाँ पर हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं। तो फिर E20 नीति में जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक जोखिम छिपा हुआ है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी बीज होते हैं उनको अगर हम हाल ही में देखें, मतलब उनका एट प्रेजेंट तुरंत का जो हमें दिखता है प्रभाव उसमें है कि उत्पादन बढ़ जाता है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, कम वर्षा के अंदर भी वो ज़्यादा उत्पादन दे देता है। लेकिन लंबे समय में जा कर के ये अपना क्या प्रभाव दिखाएगा या दुष्प्रभाव दिखाएगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के लिए जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है उनके उपयोग को अनुमति देने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल बनाई गई है। तो अभी तक भारत में सिर्फ जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है उसी को क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। बाकी किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को अनुमति नहीं दी गई है। इसी के लिए जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कुछ, उनकी एक बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस GM फसल को बढ़ावा देने का दबाव बनाया था। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एग्रीकल्चर करने के लिए, ताकि वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसको सुव्यवस्थित बनाया जाए और विज्ञान आधारित बनाया जाए, ताकि वो GM फसलों के बीज हैं वो भारत में बेच सके। मुख्य रूप से क्यों GM फसलों को अपनाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें पौधों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन में वर्षा कम हो रही है या समय पर नहीं हो रही है, इसके लिए भी पौधे हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है पश्चिम एशिया संकट। पश्चिम एशिया संकट में जो ऊर्जा की आपूर्ति बाधित हुई तो उसके लिए हमें अब E10 से E100 तक जाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मक्का USA में जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादित होता है विश्व का 90 से 95%, और अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार इसके लिए खोल दिया जाए। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं उनके उपयोग की अनुमति है वो दी जाती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ये कंट्रोल होता है एक तरह से। जो इसको सर्वोच्च समिति है जो इसको अनुमति देती है उसका नाम है आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आती है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। भारत में केवल बीटी कॉटन का ही GM फसल को अनुमति है। 2010 में बीटी बैंगन को अनुमति दी गई थी, व्यापक विरोध के चलते फिर इसको वापस ले लिया गया।
तो यही है E20 बनाम GM फसल। कॉमनवेल्थ गेम अलविदा ग्लासगो 2030 में अब अहमदाबाद में मिलेंगे। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा को जो ओलंपिक का ये कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा है वो सौंपा है। यही इसी के अंदर बताई गई है। अगला करंट अफेयर है कि राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। ये टूर डी फ्रांस फेम्स के मंच पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई है, हर्षिता जाखड़, जो केवल 19 वर्ष की। फिर राजस्थान सुजस में देखें तो पंचगौरव योजना में बीकानेर का जिक्र किया गया है। पर्यटन स्थल है बीकानेर का करणी माता मंदिर, खेल है तीरंदाजी, उपज है मोठ, उत्पाद है बीकानेरी नमकीन और वनस्पति है रोहिड़ा। अब आ जाते हैं अपनी सुजस प्रश्नोत्तरी पे। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जा रही है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? उदयपुर में किया गया, ये मैंने बताया था आपको। अजरबैजान में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाने वाली राजस्थान की संध्या बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जयपुर घोषणा पत्र, ये भी मैंने आपको बताया। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ जिला का उत्पाद है थेवा आभूषण। अब है सुजस ई प्रश्नोत्तरी, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान के किन 3 शहरों में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं? राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है? कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? माँ वाउचर योजना है शायद, कंफर्म नहीं है, आप बताना। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिले का उत्पाद कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आपके कोई अमूल्य सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक कर देना। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दूसरे जो करंट अफेयर की पोस्ट होती है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की, वो भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। और कोई अपने सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।